जय हिंद दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है। एसएससी ने अभी हाल ही में सिलेक्शन पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट की है। फ्रेंड्स, वैकेंसी का नाम है सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 2023। इस प्रकार इस वैकेंसी का नाम है। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के बारे में हम देखते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब कि ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो दे रखी है 6 मार्च 2023 से 27 मार्च 2023। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट दे रखी है वो 27 मार्च 2023 दे रखी है। 27 मार्च के बाद में फ्रेंड्स आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है डेट्स ऑफ विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, मतलब कि यदि आप अभी फॉर्म अप्लाई करते वक्त कोई भी गलती करते हो तो उसमें आप जो करेक्शन है वो कब कर सकते हो उसके लिए टाइम दे रखा है, जो कि 3 अप्रैल 2023 से 5 अप्रैल 2023 के बीच में दे रखा है। मतलब कि 3 अप्रैल 2023 से 5 अप्रैल 2023 के बीच में आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। इसी प्रकार इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब कि फ्रेंड्स जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसकी डेट दे रखी है जून जुलाई 2023। मतलब कि फिक्स डेट तो नहीं दी है, लेकिन हमें मंथ दे दिया गया है जून जुलाई माह 2023 में आपका सीबीटी लगना है। इस प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हमें पहले पॉइंट में दे रखी है, तो हम देखते हैं आगे वाले पॉइंट्स में कुछ काज दिया हुआ है। इस प्रकार फ्रेंड्स 5वें पॉइंट में दे रखा है नेशनलिटी और सिटीजनशिप, मतलब जो कैंडिडेट है उसकी नेशनलिटी के बारे में दे रखा है कि जो कैंडिडेट है वो इंडिया का सिटीजन होना अनिवार्य है। इसी प्रकार छठे पॉइंट में दे रखा है एज लिमिट के बारे में। जो पॉइंट नंबर 6.1 है उसमें दे रखा है कि एज लिमिट फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पोस्ट्स इज मेंशन्ड इन पोस्ट डिटेल्स इन एनेक्सर 3 अगेंस्ट ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट, मतलब कि फ्रेंड्स अलग अलग टाइप की पोस्ट है। 10th पास के लिए भी पोस्ट है, 12th पास के लिए भी पोस्ट है और ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी पोस्ट है। तो अलग अलग जो पोस्ट्स के लिए जो अलग अलग जो एज लिमिट है वो दे रखी है। इसी प्रकार जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए हमें दे रखा है कि मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ओनली विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन फॉर द डिटरमाइनिंग द एज एलिजिबिलिटी, मतलब कि फ्रेंड्स एज के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए हमें जो एज प्रूफ है वो केवल और केवल हमारी 10th की मार्कशीट ही दिखानी है। इस प्रकार जो डेट ऑफ बर्थ के लिए जो प्रूफ है वो हमारी 10th की मार्कशीट होगी। इसके आगे पॉइंट नंबर 6.3 में दे रखा है रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, जो हमारी अपर एज लिमिट है उसमें रिलैक्सेशन दे रखा है। SC/ST के लिए ये रिलैक्सेशन 5 साल का दे रखा है। इसी प्रकार OBC के लिए ये रिलैक्सेशन 3 साल का दे रखा है। और फ्रेंड्स हम देखें तो PWBD के लिए ये जो रिलैक्सेशन है ये 10 साल का दे रखा है। इस प्रकार अलग अलग कैटेगरीज के लिए ये जो रिलैक्सेशन है ये अलग अलग दे रखा है। इसके आगे फ्रेंड्स इसी पॉइंट में जो ग्रुप सी की पोस्ट्स है उनके लिए हमें एज लिमिट दे रखी है कि जो 40 साल के कैंडिडेट्स के लिए ये एज लिमिट अलाउ है। इसी प्रकार इसमें दे रखा है SC/ST के लिए इनके लिए 45 साल दे रखी है। इस प्रकार अलग अलग पोस्ट्स के लिए अलग अलग एज लिमिट दे रखी है। इसके आगे जो पॉइंट नंबर 12 है उसमें दे रखा है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। फ्रेंड्स जो फ़ीस है एप्लीकेशन फ़ीस वो लगभग 100 रुपीज़ है। इसी प्रकार इसके नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है फी कैन बी पेड ओनली थ्रू भीम UPI नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेट्रो कार्ड, रुपी डेबिट एंड डेबिट कार्ड्स और इन SBI ब्रांचेज बाय जनरेटिंग SBI चालान, मतलब कि फ्रेंड्स आप इन मेथड्स के द्वारा जो अपना चालान है ऑनलाइन पेमेंट है वो कर सकते हैं। इसके आगे जो 12.3 है उस पॉइंट में दे रखा है कि वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, persons with benchmark disabilities and ex servicemen eligible for reservation are exempted for payment of fees, मतलब कि फ्रेंड्स SC/ST और PWBD और ESM वाले कैंडिडेट्स, इसके साथ ही जो विम1 कैंडिडेट्स है उनके लिए ये फॉर्म अप्लाई करने की जो फ़ीस है ये बिल्कुल फ्री है, मतलब कि इनके लिए ज़ीरो पेमेंट है, ज़ीरो फीस है। इसके आगे वाले पॉइंट में दे रखा है ऑनलाइन फीस कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट्स अप टू 28 मार्च 2023 रात के 11 बजे तक, मतलब कि फ्रेंड्स 28 मार्च 2023 तक आप फीस जमा करा सकते हैं। इसके आगे पॉइंट नंबर 13 में दे रखा है विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, मतलब कि जो अप्लाई करते वक्त आप फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती करते हो तो उसमें करेक्शन के लिए 3 अप्रैल 2023 से 5 अप्रैल 2023 के बीच में ये विंडो खुली रहेगी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं।
इस पॉइंट के बारे में पहले ही हमने नोटिफिकेशन में देख लिया है। इसके आगे पॉइंट नंबर 14 में हम देखते हैं सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स अलग अलग सिटीज़ के लिए, अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग सेंटर दे रखे हैं। जो पहला हमें सीरियल नंबर पहले में दे रखा है, यहाँ तो फ्रेंड्स पहले नंबर पे दे रखा है एग्जामिनेशन सेंटर और सेंटर कोड। इसी प्रकार दूसरे कॉलम है उसमें दे रखा है एसएससी रीजन एंड स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ रीजन। तो फ्रेंड्स जो पहला है वो सेंट्रल रीजन के बारे में दे रखा है, इसमें बिहार एंड उत्तर प्रदेश आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि अलग अलग सेंटर के लिए एग्जामिनेशन सिटीज़ दे रखी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए पहला एग्जामिनेशन सेंटर है ये भागलपुर दे रखा है, इसी प्रकार दूसरा मुजफ्फरपुर दे रखा है, तीसरा पटना दे रखा है। मतलब कि फ्रेंड्स आप फॉर्म भरते वक्त जो एग्जामिनेशन सेंटर चूज करते हैं वहीं फ्रेंड्स आपका एग्जाम होना है। लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ देखकर जो एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं, जैसे कि हम बिहार के कैंडिडेट हैं तो बिहार में मेरठ चूज कर सकते हैं, कानपुर चूज कर सकते हैं, लखनऊ चूज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट है तो इसी प्रकार हम लखनऊ चूज कर सकते हैं, प्रयागराज चूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम अपने स्टेट में ही अपना एग्जामिनेशन सेंटर ले सकते हैं। इसी प्रकार जैसे कि फ्रेंड्स मैं नॉर्थन रीजन से हूँ तो मैं देखता हूँ कि नॉर्थन रीजन में दिल्ली है, राजस्थान है एंड उत्तराखंड है। इस प्रकार दो तो हमारे पास स्टेट है और तीसरी जो दिल्ली है ये यूनियन टेरिटरी है। इस प्रकार 3 जगह हमारे पास सेंटर चूज कर सकते हैं। जो दिल्ली में सेंटर हमारे पास दे रखा है दिल्ली है। इसी प्रकार राजस्थान में हमारे पास सेंटर दे रखा है अजमेर है, अलवर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, श्री गंगानगर है। इस प्रकार फ्रेंड्स 10 से 12 सेंटर हमें देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार जो उत्तराखंड में भी हमें कुछ सेंटर दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं हरिद्वार है, हल्द्वानी है, रुड़की है और देहरादून है। इस प्रकार 4 से 5 सेंटर हमें उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। मतलब कि फ्रेंड्स आप जहाँ से हैं, जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं तो वहीं से आप अपना सेंटर चूज कीजिए ताकि पास के पास में ही आप अपना एग्ज़ाम दे सके। इसके आगे फ्रेंड्स तो पॉइंट नंबर 14.3 है, इसमें दे रखा है कैंडिडेट्स में केयरफुली नोट दैट द रीजन फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वंस ऑप्टेड इज इन वेरी फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एनी कैटेगरी ऑफ द पोस्ट शेल बी फ्रोजन फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट एप्लीकेशंस अक्रॉस रीजन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ पोस्टस। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि कैंडिडेट ने एक बार अपना रीजन चूज कर लिया, अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लिया तो उसे बदल नहीं सकता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो। चाहे कैंडिडेट 10th पास के लिए अप्लाई कर रहा हो, 12th पास के लिए अप्लाई कर रहा हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल के लिए अप्लाई कर रहा हो, तो फिर फ्रेंड्स वो अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसे बदल नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स ध्यान से अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कीजिए। इसके आगे पॉइंट नंबर 15 में हम देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब जो एग्जामिनेशन की स्कीम है उसके बारे में बता रखा है। फ्रेंड्स इसमें जो सीबीटी है वो पेपर लगना है, 60 मिनट इसकी टोटल ड्यूरेशन है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो 1 घंटे का हमारे पास पेपर लगना है। इसी प्रकार फ्रेंड्स जो पेपर है उसके बारे में बता रखा है कि जनरल इंटेलिजेंस है उसके फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन होने हैं और जनरल अवेयरनेस के भी फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन होने हैं। इसी प्रकार जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है मतलब रीजनिंग है उसके भी फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन होने हैं और इसी प्रकार जो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज है उसके भी 25 क्वेश्चन होने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन फ्रेंड्स 2-2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो टोटल मार्क्स है वो 50-50-50 मार्क्स के हमारे पास पेपर होने हैं। तो 200 मार्क्स का हमारे पास टोटल पेपर होना है। इसके आगे फ्रेंड्स हर एक एसएससी एग्जाम में जैसा होता है उसी के बारे में दे रखा है पॉइंट नंबर 15.2 में कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब कि प्रत्येक गलत आंसर के लिए हाफ नंबर काट लिया जाएगा। ये फ्रेंड्स इस पॉइंट नंबर 15.2 में दे रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है। अब फ्रेंड्स सीबीटी में जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो तो सेम है, लेकिन उन सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो अलग अलग है। जैसे कि यदि हम मेट्रिकुलेशन लेवल के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें मेट्रिकुलेशन लेवल का ही पेपर लगना है। ये 15.7.1 पॉइंट में कहा गया है। इसी प्रकार इसके आगे वाले जो पॉइंट है उसमें 10+2 हायर सेकेंडरी का जो लेवल है उसके बारे में बता रखा है कि फ्रेंड्स यदि आपने HCHSL के लिए मतलब 10+2 के लिए पोस्ट के लिए लेवल के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए 10+2 का ही पेपर आएगा, मतलब थोड़ा हार्ड पेपर आएगा 10 पास के सिवाय। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट दे रखा है वो ग्रेजुएशन लेवल के लिए दे रखा है। जैसे कि फ्रेंड्स आपने ग्रेजुएशन लेवल की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो फ्रेंड्स आपके पास पेपर भी वैसा ही आना है, मतलब उतना ही हार्ड आना है। मतलब 10 पास से और 12 पास के अलग आपके पास थोड़ा और ज़्यादा हार्ड पेपर आना है। सब्जेक्ट फ्रेंड्स तीनों लेवल पर सेम है, मतलब कि 10 पास, 12 पास और मेट्रिकुलेशन ग्रेजुएशन के लिए तीनों लेवल्स के लिए सब्जेक्ट सेम है।
इसके आगे फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 16.7 में दे रखा है कि जो कैंडिडेट है मस्ट ब्रिंग प्रिंट आउट ऑफ द एडमिशन सर्टिफिकेट टू द एग्जामिनेशन हॉल। मतलब कि फ्रेंड्स जो कैंडिडेट है वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे या एग्ज़ाम देने जाए तो अपना एडमिट कार्ड का जो प्रिंट आउट है वो अवश्य लेकर जाए। इसके आगे पॉइंट नंबर 16.8 में दे रखा है कि इन एडिशन टू द एग्जामिनेशन इसके आगे पॉइंट नंबर 16.8 में दे रखा है इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। मतलब कि फ्रेंड्स 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने हैं और एक ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन हो। जैसे कि फ्रेंड्स हमें नाम दिए गए हैं, आधार कार्ड है, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, अलग अलग हमारे पास अलग अलग डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं। इसके आगे वाले पॉइंट में दे रखा है कि जो डॉक्यूमेंट आप अपने साथ एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाते हो उसमें डेट ऑफ बर्थ होना अनिवार्य है। यदि उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउ नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ इस पॉइंट नंबर 16.9 में लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप जिस भी रीजन से अप्लाई कर रहे हैं तो देखने लायक बात हमारे पास अब आई है। तो यहाँ पे देखिए पहला रीजन हमें दे रखा है NWR रीजन। इसी प्रकार पोस्ट का नंबर हमें दे रखा है NW10123। फ्रेंड्स पोस्ट का नाम दे रखा है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। जो डिपार्टमेंट दे रखा है उसके बारे में हमें दे रखा है। इसी प्रकार जो एज है वो 18 से 30 साल दे रखी है। पे स्केल हमें 6 दे रखा है और ग्रेजुएशन एंड अबव। इसके लिए फ्रेंड्स जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें फ्रेंड्स केवल और केवल 1 सीट दे रखी है। तो आप अप्लाई करते वक्त ध्यान से देखिए कि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है या नहीं है। फ्रेंड्स आप यदि दूसरी कैटेगरी में होते हैं जैसे कि OBC कैटेगरी में आप होते हैं या फिर SC कैटेगरी में आप होते हैं तो फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए नहीं होगा। इस प्रकार ध्यान से इन वैकेंसीज़ के बारे में समझिए। और यहाँ से फ्रेंड्स आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ है वो 58 वैकेंसीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल के लिए 58 वैकेंसीज़ है। ये फ्रेंड्स NWR रीजन में दे रखी है। फ्रेंड्स तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो 8वें पॉइंट पर हमारे पास ये दे रखा है। यह पहले बात तो हमारे पास फ्रेंड्स हम यहाँ से देख सकते हैं कि पोस्ट का नाम हमें दे रखा है इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। इसी प्रकार फ्रेंड्स पोस्ट का कोड दे रखा है NW10823। इस प्रकार फ्रेंड्स इसमें लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ फ्रेंड्स इसका डिपार्टमेंट दे रखा है कि किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। और जो हमें इसके लिए एज लिमिट दे रखी है 18 से 30 साल और पे लेवल भी हमें दे रखा है 6। और इसी प्रकार जो ग्रेजुएशन एंड अबोव CGL कैटेगरी के लिए ये पोस्ट है। और फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें लगभग सभी कैटेगरीज के लिए पोस्ट है। इसी प्रकार इसमें सबसे ज़्यादा 58 पोस्ट्स है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए लगभग 30 वैकेंसीज़ है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से इन वैकेंसीज़ के बारे में समझिए जो कि पेज नंबर 94 से शुरू होकर पेज नंबर 95 में, पेज नंबर 96 में, पेज नंबर 97 में, पेज नंबर 98 में, पेज नंबर 99 में, पेज नंबर 100 में, इसी प्रकार आगे चलते हैं। तो ये हमारे लगभग 20 से 25 से 30 पेज हमारे पास फ्रेंड्स इन वैकेंसीज़ के बारे में दे रखे हैं। तो यहाँ से इन वैकेंसीज़ के बारे में ध्यान से समझिए और फिर अप्लाई कीजिएगा ताकि फ्रेंड्स आपका जो नंबर है वो परफेक्ट हो सके, आपका सिलेक्शन परफेक्ट हो सके, आपका सिलेक्शन हो सके फ्रेंड्स। इसीलिए ध्यान से इन वैकेंसीज़ के बारे में समझिएगा। और आप किस रीजन से कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 10th पास के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो रीजन को देखिए, वैकेंसीज़ को देखिए कि कितनी वैकेंसीज़ है और किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC की वैकेंसीज़ के बारे में देखिए कि इस रीजन में इतनी वैकेंसीज़ है इस पोस्ट के लिए और इस डिपार्टमेंट में है और इस जो कैटेगरी के लिए 10th पास के लिए, 12th पास के लिए है या फिर ग्रेजुएशन लेवल के लिए है। तो फ्रेंड्स अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ दे रखी है। तो यहाँ से फ्रेंड्स लगभग 25 से 30 पेज हमें वैकेंसीज़ के बारे में बता रखा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से जाकर इन वैकेंसीज़ के बारे में देखिए। टोटल इनके बारे में समेशन हमें दे रखा है नीचे कि लगभग यदि हम देखें तो 5369 वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार फ्रेंड्स इसमें जो 523 नंबर है उस रो में फ्रेंड्स जो लास्ट रीजन है हमारे पास KKR, उसके बारे में दे रखा है कि KKR में
जो पोस्ट है उसका नाम दे रखा है KK10123। इसी प्रकार जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। और जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में दे रखा है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बेंगलोर। और इसमें जो एज है वो दे रखी है 18 से 23 साल। और पे स्केल हमें दे रखा है फ्रेंड्स लेवल 6। इसी प्रकार ग्रेजुएशन एंड अबोव, मतलब कि फ्रेंड्स जो ग्रेजुएशन डिग्री है जिनके पास वो ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके आगे फ्रेंड्स हमें कैटेगरीज वाइज वैकेंसी के बारे में दे रखा है कि जो एससी के लिए इसमें 1 वैकेंसी है, एसटी के लिए भी 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसीज है, अनरिजर्व्ड के लिए 3 वैकेंसीज है। इस प्रकार फ्रेंड्स यदि हम देखें तो इसमें टोटल मिलाकर 9 वैकेंसीज है। तो फ्रेंड्स ध्यान से इस वैकेंसीज के चार्ट को समझिए और फिर बाद में फॉर्म अप्लाई कीजिएगा ताकि आपका नंबर सिलेक्शन प्रूफ हो सके, आपका नंबर आ सके। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम नीचे चलते हैं तो समेशन के बारे में देखते हैं। लगभग एससी की 687 पोस्ट है और 343 पोस्ट एसटी की है। इसी प्रकार 1332 पोस्ट है ये फ्रेंड्स ओबीसी की है और 2540 पोस्ट है ये फ्रेंड्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है। इस प्रकार टोटल मिलाकर 5369 वैकेंसीज है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।